नालंदा जिले के अस्थामा प्रखंड अंतर्गत हुसैनपुर गांव में आज महान स्वतंत्रता सेनानी सह अस्थामा के पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के मूर्ति का अनावरण किया गया है। और मूर्ति का अनावरण सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक डॉक्टर राकेश रंजन के द्वारा किया गया। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, डॉक्टर राकेश रंजन भी अपने सभी सहयोगियों के साथ मूर्ति के सामने खड़ा है। आपको मालूम ही होगा कि ये वही स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। और ये वही नालंदा की धरती है जो वीरों की धरती है, ज्ञान की धरती है। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से बच्चे अपने माता पिता को भूल रहे हैं, उस दौर में डॉक्टर राकेश रंजन को ये कहां से एहसास हो गया, ये कैसे पहल कर पाए कि हम अपने समाज के समाज सेवी स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी का मूर्ति लगाएंगे उनके पैतृक गांव में। देखिए, निश्चित तौर पर जब हम लोग समाज सेवा के कर्म में जब घूम रहे थे, हम लोग तो निरंतर समाज सेवा करते रहते हैं। और इस समय इस बार जब हम लोग नेत्र शिविर लगा रहे थे इस गांव में और कई अन्य जगह इस प्रखंड में, तो लोगों का एक रुझान आया कि आप इतना समाज सेवा करते हैं तो अपने सामाजिक धरोहर है स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी जो गुमनाम हो गए हैं, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ये हमारे जहन में जागा और हम लोगों ने सोचा कि भाई सारे महान स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग नमन करते हैं, सभी को सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जो इतने बड़े समाज के लिए अपना योगदान दिया और वो गुमनाम हो गए, इस वजह से हम लोगों ने अपने सरदार पटेल युवा मंच के साथियों के साथ मीटिंग किया और हम लोगों ने तय किया कि ऐसे गुमनाम महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम फिर से पटल पर लाया जाए और इसको हम लोग राष्ट्रीय पटल तक इस नाम को हम लोग ले जाएंगे। जैसे आपके समाज में और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, उन लोगों के जहन में ये बातें क्यों नहीं आई? डॉक्टर राकेश रंजन को ये आखिर क्यों लगा कि भाई नहीं, स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जो गुमनाम हो गए हैं उनको फिर से समाज में लोग जाने? देखिए, सब लोगों का अपना अपना सोच है। आज के डेट में देखते हैं कि सभी लोग अपने माता पिता का भी सम्मान कर पाते हैं। घर में अगर बूढ़ा माता पिता है उसको समय से खाना भी दे पाते हैं सभी लोग, सभी एक समान नहीं होते। तो सभी की सोच अलग अलग है। और कुछ हम तो जो अभी तक अनुभव किए, कुछ राजनीतिक कारणों से इनका नाम गुमनाम किया गया था और ये हम लोग सामाजिक रूप से आज आप देखें कितने समाज के लोग इनके प्रति श्रद्धा रखने वाले, किसी समाज के लोग हों, सभी लोगों ने यहाँ पे काफी भीड़ में लोग काफी संख्या में आए। जबकि इतना मौसम खराब, बरसात का मौसम था, इतना वर्षा हो रहा था लगातार 3 दिनों से, खेत में इतना काम है, फिर भी किसान वर्ग के लोग अपने खेत के काम धाम छोड़कर इनके चरणों में 2 फूल चढ़ाने के लिए जो जनसैलाब उमड़ा, जो भीड़ उमड़ा, वो इनके महानता के कारण। तो देखिए, और भी हुसैनपुर गांव के लोग हैं। ये पीकेश चौधरी जी हैं जो मंच का संचालन कर रहे हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कहिएगा डॉक्टर साहब के बारे में, क्या कहिएगा? मैं हुसैनपुर का पीकेश कुमार चौधरी, समस्त ग्रामवासियों और समाज का, इन्होंने स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी का प्रतिमा बैठाकर जो काम किया है उसका ऋण मेरा गांव, मेरा समाज कभी न चुका पाएगा। और स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के प्रतिमा को बैठाने के बाद स्वर्गीय डॉक्टर राकेश रंजन जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज जो काम डॉक्टर राजेश रंजन किए हैं, यह 10 साल 15 साल के बाद इतिहास बनेगा कि डॉक्टर राकेश रंजन जी ने इतना अच्छा काम किया। आपके समाज में और भी बहुत सारे नेता हैं, खुद बिहार के मुख्यमंत्री भी आप ही के समाज के हैं, लेकिन वो भी इस गुमनाम नाम को गुमनाम ही क्यों रहने दिए? नीतीश कुमार जी के राजनीति के प्रारंभिक दौर में नीतीश कुमार जी हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे और उस समय में इंद्रदेव चौधरी जी किन्हीं भी कारणों से उनके विरोध में होते थे। और इंद्रदेव चौधरी के विरोध के कारण ही प्रारंभिक दिनों में नीतीश कुमार 2 बार चुनाव हार गए विधानसभा का। इनकी मृत्यु के बाद ही नीतीश कुमार जी इंद्रदेव चौधरी जी के लोगों से हाथ पैर जोड़कर ही 1985 का चुनाव जीते, तब वो नेता बने। और मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि अगर इंद्रदेव चौधरी जी जिंदा होते तो निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री बनते। तो देखिए, इंद्रदेव चौधरी अगर जिंदा होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते, बल्कि हुसैनपुर गांव का वो बेटा मुख्यमंत्री होता जो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए नालंदा जिले के सबसे चर्चित युवा चेहरा कुंदन कुमार बजरंग दल के संयोजक हैं। क्या कहिएगा, वर्तमान समय में युवा लोग अपने माता पिता को भूल रहे हैं और डॉक्टर राकेश रंजन तो दूसरे के माता पिता, समाज के माता पिता को अपना एकदम मूर्ति लगवा के उनको पूजा करवा रहे हैं। देखिए आज ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज इन्होंने स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी का मूर्ति का अनावरण करवाया है। और सिर्फ स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जो थे वो सिर्फ एक समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, वो प्रत्येक समाज के व्यक्तियों को जोड़ने का काम किए। और आज यहाँ जो भी लोग देख रहे हैं ये पूरे सभी लोग बहुलक समाज के लोग हैं, है ना। और प्रत्येक समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ देखे होंगे कि कितने खुशहालियों से यहाँ माल्यार्पण किया गया उनका। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुआ। मैं इनके लिए सभी को, इस मोहल्ले के निवासियों को सभी को मेरे धन्यवाद के पात्र में मानता हूँ। क्या कहिएगा भैया, इंद्रदेव चौधरी जी का आज मूर्ति अनावरण किया गया है। मैं सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतने बड़े आयोजन करवाया। राकेश रंजन जी जो पेशे से डॉक्टर हैं और वो भी काफी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, अपने व्यस्त समय को निकालते हुए एक समाज सेवा कर रहे हैं और उसी समय में इन्होंने इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए सोच आई इनकी, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के बारे में मैं एक कहना चाहता हूं, वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि आजादी के पहले 1944 में बिहार शरीफ सदर में अंग्रेज को ललकारते हुए उन्होंने अपना भारत का तिरंगा झहराया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं ये। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाज के सभी व्यक्तियों का जिन्होंने आके उनका मान सम्मान बढ़ाया। और मैं समाज से ये अपील करना चाहता हूं कि उनका जितना भी पुण्यतिथि है उसी में इतना बढ़ चढ़ कर सभी हिस्सा लें समाज के व्यक्ति। तो देखिए आज हुसैनपुर गांव में हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जनसभा भी आयोजित की गई, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब से अंतिम सवाल होगा, सर आज आपने और भी बहुत सारा घोषणा किया कि समाज के जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भी हमारे सामाजिक यानी समाज सेवी हैं, जो गुमनाम हो गए हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ योगदान दिया है, यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आपने मूर्ति अनावरण का घोषणा मंच से किया है। कब तक ये कार्यक्रम होगा और कहाँ आयोजित होगा? निश्चित तौर पर रहुई प्रखंड कार्यालय के रहुई खिरौना ग्राम के अंतर्गत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति बनकर तैयार हो चुका है। और बहुत जल्द ही हमारे जो सरदार पटेल युवा मंच के साथी और उस गांव के जो ग्रामीण हैं उनके बीच एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद वो डेट तिथि तय होगा और उसी तिथि पे उनका अभी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। कैसे ये सब हिम्मत ले आते हैं समाज में काम करने? आप देखे होंगे कि हमारा जो गाड़ी है निजी वाहन, उसमें एक तरफ सरदार पटेल और एक तरफ शिवाजी का झंडा है। आप गौर से देखिएगा। हम लोग निश्चित तौर पर हमारी जो सामाजिक सोच है और जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अखंड भारत को एक अखंड भारत बनाने का काम किया था, हम उनके प्रेरणा पे चलने वाले लोग हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। और हम समाज के लोगों को जगाते रहते हैं कि जिस तरह से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में अपना योगदान दिया, सामाजिक रूप से सभी लोगों के लिए किया, स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी ने किया, आदरणीय स्वर्गीय गुरसहाय बाबू ने किया, आपका सिद्धेश्वर बाबू ने किया, उस तरह से लाल सिंह त्यागी जी ने किया। इस तरह से आप अपने धरोहर जो हमें अपने लिए कुछ करके गए हैं हम लोगों के लिए, उसे निश्चित तौर पर याद करने की जरूरत है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने की जरूरत है। तो देखिए जो भी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कुछ किए हैं, उन्हें निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब हमेशा याद करेंगे। उनके जो भी कार्य किए गए हैं, सत्कार्य हैं, उन तमाम विचारों को याद करते हुए ये समाज का सेवा करते रहेंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।